फुक़हा ने इस सिलसिले में 3 सूरतें लिखी। पहली सूरत यह है कि अगर नमाजी के लिए दूसरी जगह नमाज पढ़ने की गुंजाइश नहीं थी और गुजरने वाले के लिए दूसरी जगह से गुजरने की गुंजाइश थी, उसके बावजूद वो सामने से गुजर गया, तो ऐसी सूरत में गुजरने वाला गुनहगार होगा। दूसरी सूरत यह है कि अगर नमाजी के लिए दूसरी जगह नमाज पढ़ने की गुंजाइश थी और नमाजी के आगे से गुजरने वाले के लिए दूसरी जगह से गुजरने की गुंजाइश नहीं थी, तो ऐसी सूरत में ये नमाजी शख्स गुनहगार होगा। और तीसरी सूरत यह है कि दोनों के लिए गुंजाइश थी, नमाजी के लिए गुंजाइश थी कहीं और नमाज पढ़ सके और गुजरने वाले के लिए गुंजाइश थी कि दूसरी जगह से गुजर सके, लेकिन उसके बावजूद वो नमाजी के आगे से ही गुजरा, तो ऐसी सूरत में फुक़हा ने लिखा है कि ये दोनों लोग गुनहगार होंगे, नमाज पढ़ने वाला भी और नमाजी के सामने से गुजरने वाला भी। इसलिए नमाजी को भी चाहिए कि नमाज पढ़ने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करे कि लोग आपके सामने से गुजरने पर मजबूर ना हो।